हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा। जैसे हम लोगों ने कल प्रॉमिस करा था अपनी लास्ट वीडियो में कि आपको हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे जाएंगे। रियल नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर सेकंड जो है पॉलिनोमियल उसके क्वेश्चन अभी अपलोड नहीं करेंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल कंटेंट रेडी करेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी उसको कवर कर रही है वो एग्जाम उसको कवर नहीं करा। क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा समथिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चैप्टर 3 के क्वेश्चन पहले अपलोड करेंगे, फिर चैप्टर 3 पे हम पहले फोकस करेंगे। ओके, टुडे जो टॉपिक कर रहे हैं तो वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम मतलब समझते हैं। लीनियर मतलब होता है वन, जिसकी पावर वन होती है, जिसमें एक्स की पावर वाई की पावर जो होगी वो वन होगी। अब टू वेरिएबल्स मतलब एक्स एंड वाई, देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो इक्वेशन हम एज्यूम करके चलेंगे। मतलब दो इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं हम, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये है दो इक्वेशंस जिसमें a1 b1 यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं, वेयर a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये क्या है, इंटीजर्स हैं। और इसके जो दो वेरिएबल हैं वो है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है ये वेरिएबल है और ये इंटीजर है, बिलोंग कर रहे हैं जेड को। इंटीजर लेके चलेंगे, प्लस एंड माइनस लेके चलेंगे, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 -2 3 -2 4 -4। अब जो इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है इसमें कुछ केसेस हैं कि जो a1 है वो a1 a2 b1 b2 इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके रिलेशन के लिए हम समझेंगे कि a1 अपॉन जब a2 मतलब ये जो दो कोफिशिएंट है, x के जो दो कोफिशिएंट है आपस में डिवाइड होंगे, इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 अपॉन b2 आ रहा है तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो यूनिक होता है उसी का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। इसी का एक सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट भी होगा, इनकंसिस्टेंट। अब यूनिक है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट भी होगा, क्योंकि यूनिक का ही इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होता है। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट भी होगा। जैसे एक घर में एक स्टूडेंट के, एक बच्चे के दो नाम होते हैं, तो यहां पर यूनिक के नाम है इनकंसिस्टेंट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एंड इनकंसिस्टेंट को हम नो कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड जो केस होगा, इसको केस नंबर 1 के साथ डील करेंगे। ये है केस नंबर 2। अब जो केस नंबर 2 है उसको लेके चलो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर x एंड y के कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ये केस जो बनता है ये बनता है टेलर। जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, जैसे इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है तो इसमें जो लाइंस की जो ग्राफ वो बनेगा पैरेलल, ये बनेगा पैरेलल। और इसको हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी, ऐसे दो लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कहां पे जाएगा इसका, ये कभी मीट ही नहीं करेंगी। अगर मीट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं होगा इनका, तो इट मींस पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये होगा इनकंसिस्टेंट।
ये इनकंसिस्टेंट होगा। जो थर्ड केस है, हाँ, तो थर्ड केस के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसा होगा तो इसके लिए होगा तीनों इक्वल हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की अप्रोच में देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट होगा, अब इनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा नो सोल्यूशन है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूं। मान लो कोई इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहां पे है 6x 4y इज इक्वल टू 8। अब अगर देखा जाए तो इसका जो A1 कंपेयर करें, A1 अपॉन A2 जो आएगा वो आएगा 3/6, तो ये बन जाएगा 1/2। और यहां पर B1 अपॉन B2 बनेगा 2/4, तो ये भी बन गया 1/2। C1 अपॉन C2 4/8, तो ये भी बन जाएगा 1/2। इट मीन्स यहां पर अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ रहा है B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर हम अपना प्रीवियस देखें तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, कौन से केस से कंपेयर करेंगे, केस नंबर 3 से। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब ये वाला जो केस बनेगा ये बनेगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और ये केस है कंसिस्टेंट। अब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो है, अब वो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कुछ दो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना है ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो नन ऑफ दीज है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x plus 2ky is equal to 2, 2x plus 5y is equal to 1 are parallel, then the value of k, then the value of k हम डिफाइन करेंगे यहां पे। अब यहां पे केस दिया हुआ पैरेलल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे k के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू फिट कर रही है, मतलब k की वैल्यू पूछा गया कि k क्या हो सकता है यहां पर, लेकिन कंडीशन में हमें ये गिवन है कि ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब हमें वो केस याद करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा केस था जहां पे हमें पैरेलल का केस दिया था। देखिए अब पैरेलल का केस कहां पर है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो केस है ये आपको गिवन है, और ये केस हमें गिवन है, मतलब the equation has parallel solution, it is given। इट मीन्स यहां पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ऑलरेडी गिवन है, ये हमें गिवन है। डोंट फॉरगेट कि केस इज गिवन, पैरेलल गिवन, तो इट मीन्स ये केस भी इसके साथ दिया हुआ है, लेकिन केस कौन याद करेगा, केस हम खुद याद करेंगे कि इसकी कंडीशन कौन सी थी। अब जब भी नॉट इक्वल, अब देखो के, अब यहां पे जो के है वो किसका कोफिशिएंट है, वो है y का, ये जो 2k है ये किसका कोफिशिएंट है, y का, तो इट मीन्स हमें जो बीच वाली टर्म है ये सिक्योर करनी पड़ेगी। अब वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू के केस में, तो इट मीन्स जो इधर वाला केस है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पहले दो केस हम सिलेक्ट करेंगे।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इट मीन A1 अपॉन A2 जो है वो है 3/2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है y के कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 ये क्या है x y के कोफिशिएंट 2k अपॉन 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 3 का 15 2 2 is 4 15/4 is equal to k। it means the value of k is 15/4। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहां पर k की जो वैल्यू फिट करेगी, k की वैल्यू जो है वो पहले सॉल्यूशन के लिए, मतलब पहले सॉल्यूशन कह लो इसको, नो सॉल्यूशन भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए जो k की वैल्यू होगी वो आएगी 15/4। अब हम इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इस सिस्टम में हमें दिया हुआ है नो सोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया था कि जो पैरेलल होता है वही तो नो सोल्यूशन होता है। इट मींस पहले हमें नाम दिया था पैरेलल, अब दे दिया नो सोल्यूशन। तो पैरेलल एंड नो सोल्यूशन के लिए केस क्या होगा? It means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। अब देखेंगे कि जो y का कोफिशिएंट है वो है P, y का कोफिशिएंट आ रहा है P, तो इट मींस कौन से वाले केस में आ रहा है? B1 upon B2। ये वाला केस तो सिलेक्ट होगा ही होगा। अब A1 upon A2 और C1 upon C2 भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, तो जब भी किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वल के केस में निकालते हैं। तो B1 अपॉन B2 लेने के लिए हम किसके साथ जाएंगे? A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये केस हमें गिवन है। नो सोल्यूशन पैरेलल होगा तो केस यही होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इट इज ऑलरेडी गिवन। A1 अपॉन A2 2 अपॉन 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, इज इक्वल टू P अपॉन 1। मैं दोबारा बता रही हूं, A1 अपॉन A1 A2 B1 B2 ये x एंड y के कोफिशिएंट है, इसमें x एंड y नहीं आएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 2। तो इस इक्वेशन में दिया गया है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि P की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस केस को, इस क्वेश्चन को, ये दो जो लीनियर इक्वेशन है इसको नो सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, तो P की वैल्यू सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रहा है। अगर कहीं पे नहीं समझ आ रहा है कि कोई केस नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस केस के लिए, उस टॉपिक पे हम दोबारा एक और नई वीडियो बना सकते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो।